नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, हमने धान की पौध अच्छे से तैयार कर ली है और कैसे ये धान की पौध तैयार की इसके बारे में आज बताऊंगा। हमने यहाँ पे 2 कनाल में धान की पौध तैयार की है और हमने इसके अंदर 3 वैरायटी लगाई है। हमारा एरिया कुछ ऐसा है जहाँ पे धान ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, बस हमारे पास पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम धान को उगाने का प्रयास कर लेते हैं। और लगभग हम अगर झाड़ देखते हैं तो 30 क्विंटल 32 क्विंटल के आसपास हमारे खेतों में आम हो जाता है। वैसे आप अगर हमारे आसपास की ज़मीनें देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे लगभग ज़मीनें जो हैं वो कपास के लिए कामयाब है। और इधर हम जो है कई एरिया ऐसा है जहाँ पे गवार भी हम बो लेते हैं। तो लगभग ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, यानी धान के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास पानी की व्यवस्था है। और बाकी हम इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें डालते रहते हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हमारी जो धान की फसलें हैं वो अच्छे से कामयाब हो जाती हैं। तो क्या क्या इसके अंदर डालते हैं? जब ये पनीरी एक बार पूरी पीली हो गई थी, बीच में ऐसे धब्बे पड़ गए थे, तो उससे इसको फिर बाहर कैसे निकाला, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जिन भाइयों के यहाँ पे खूब धान होता है उनको तो ये वीडियो शायद ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके यहाँ बीमारियाँ नहीं आती। हमारे यहाँ पूरी बीमारियां भी आती हैं, पीला भी होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद आखिर तक हम जो है पनीरी को पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और उसको तैयार करने का क्या फार्मूला है आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हमने ये 2 कनाल के अंदर मतलब 40 मरला जगह के अंदर पौध तैयार की है। इसके अंदर से जो पहले 12 मरले जगह है, इसके अंदर हमने जो वैरायटी लगाई है जो अभी आपको दिखाई दे रही है, इस वैरायटी का नाम है 28P67। ये पाइनर कंपनी की है और इसको हमने जो है सबसे पहले लगाया है, दूसरा इसके बाद लगाया हुआ है। ये 12 मरले जो जगह हैं इसके अंदर हमने सबसे पहले खेत को एकदम सपाट कर लिया। फिर हमने उसके अंदर 12 किलो डीएपी डाली, 600 ग्राम जिंक डाला और 1200 ग्राम आयरन डाला। ये डालने के बाद हमने जो बीज था वो छिड़क दिया और उसके बाद में हमने रोटावेटर से एकदम महीन कर रखी थी गोबर की खाद, वो हमने डाल दी। इस जगह तक ये 12 मरले पूरे हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमने जो है 28P67 पाइनर की जो वैरायटी है वो लगाई है। इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो जहां पर ट्रॉली के टायर गए थे, जैसे ये जगह सामने मेरे यहाँ पर ट्रॉली का टायर गया था, उसके अंदर जो खाद थी वो हम छिड़क रहे थे। तो इसकी ग्रोथ ट्रॉली के टायर की सीध में जो है दबी हुई जो ज़मीन है उसकी ज़्यादा है, और जो ज़मीन ऊपर मतलब नॉर्मल रही उसकी ग्रोथ जो है कम है। अब ये वाली जो जगह है ये भी 12 मरले है। इसके अंदर हमने 1847 जो शक्तिवर्धन की एक हमने वैरायटी लेके आए और वो हमने यहाँ पे डाली है। 1847 जो है वो शक्तिवर्धन वाली डाली थी हमने। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, 12 किलो यूरिया, 1200 ग्राम जो आयरन और 600 ग्राम जिंक नीचे डाल के फिर सीड जो है वो छिड़क दिया, और उसके बाद में हमने उसके ऊपर हल्की हल्की गोबर की खाद डाल दी और फिर पानी से भर दिया। तो ऐसे ही इसमें किया, सेम प्रोसेस। ये मतलब हमने इसके अंदर क्यारी छोटी छोटी बना ली, इसकी 12 मरले की साढ़े छः मरले की 2 क्यारी बना दी हमने। तो ये वैरायटी जो है ये भी हमने बाद में लगाई है। सबसे पहले जो मैंने वैरायटी दिखाई वो सबसे पहले लगी थी। ये देखो ध्यान से, मतलब अच्छी ग्रोथ जो है पौधे कर रहे हैं, और पीली भी पहले पीली हुई थी ये, और अब ये पीली भी नहीं हो रही है। और इसके बाद में हम अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो अगली वैरायटी आती है 126। ये भी हम शक्तिवर्धन वालों की लेके आए थे। यहाँ से शुरू हो जाती है, इससे आगे ये पीछे रह गई 1847, और आगे जो है ये 126 शुरू हो जाती है। अब इस 3 कॉलम जो है 126 के है, ये 16 मरले में हमने लगाई है। तो इसके अंदर भी हमने जो है डीएपी 16 किलो डीएपी डाल दी, 800 ग्राम हमने जिंक डाल दिया और 1600 ग्राम आयरन डाल दिया। ये डालने के बाद सीड जो है वो डाला, और उसके ऊपर जो है हमने हल्की हल्की गोबर की खाद डाली और फिर इसको पानी से भर दिया। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारी रेतीली ज़मीनें हैं, इसलिए जो है पानी भी जल्दी सूख जाती है ज़मीन, और दूसरा पक्की नहीं है ज़मीन। ज़मीन जितनी हार्ड होती है उतना ज़्यादा मतलब बढ़िया इस पे लगता है। हमने जब पहले वाली के अंदर ये देखा था कि जहाँ पे ट्रॉली के टायर गए हुए थे तो वहाँ पे ज़्यादा उभरी हुई थी, इसलिए हमने जब ये बाद में लगाई, दूसरी छोटी वाली आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने ट्रैक्टर से अच्छे से इस ज़मीन को जो है खाली ट्रैक्टर के टायर से टायर जोड़ के एकदम दबा के
प्रेस कर दी थी ज़मीन को और उसके बाद में हमने इस पे लगाई, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके अंदर कहीं भी ऊंची नीची नहीं है जगह, एकदम सपाट मतलब उगी है जितनी भी इसके अंदर, और इसके अंदर पीली भी पहले से थोड़ी कम हुई है। तो दोस्तों ये जो पनीरी है ये एकदम पीली हो गई थी पहले, लेकिन इस पौध को पीला होने से बचाने का तरीका क्या है? हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली, भांति भांति के जो प्रोडक्ट आते हैं बाजार में वो डाले, लेकिन उससे इतना समाधान नहीं हुआ। फिर हम एक प्रोडक्ट लेके आए जिसके ऊपर आयरन 7%, जिंक चिलेटेड 5%, मैग्नीज 200 ppm, कॉपर 200 ppm, बोरोन 500 ppm, ये चीज़ें इसके अंदर थी, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी। तो इस प्रोडक्ट का जब हमने यूज़ किया तो ये जो हमारी पनीरी थी ये दोबारा सही हो गई, यानी जो पौध थी ये दोबारा सही हो गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हम जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तो डाल देते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं डाल पाते। थोड़ी सी जगह के अंदर हज़ारों बीजों का डलना है और हज़ारों पौधों का उगना है, तो उन्हें चाहिए ताकत। और ताकत कैसे मिलती है? पौधों को 16 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। वो 16 के 16 मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दे देता हूँ आपको। ये 16 के 16 अगर न्यूट्रिएंट्स आपके खेत के अंदर हैं तो आपकी पौध कभी भी पीली नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। हम लोग फोकस करते हैं केवल DAP, यूरिया, इन्हीं चीज़ों पे। तो आप जब भी आपकी पनीरी पीली होती दिखाई दे तब आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट बाजार से लेके आना है जिसके अंदर सारे के सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, ये सब, सिलिकॉन, निकल, ये सब होने ज़रूरी है। अगर ये है तो आपकी पौध किसी भी हालत में पीली नहीं हो सकती। अब मेरे बहुत साथी बताएंगे कि आपने जिस प्रोडक्ट को यूज़ किया उसका नाम नहीं बताया। देखो, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट तो है ये वाला, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, बस पीछे लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चीज़ें हैं तो भी ठीक है। यानी स्क्रीन पर जितने न्यूट्रिएंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपको किसी भी तरीके से इस पौध को देने हैं, और फिर पौध आपकी जो है कभी भी पीली नहीं होगी। खैर दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई गलती रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए।